ईरानी मिसाइलों ने इसराइल में तबाही मचा दी। तल अवीव धमाकों से गूंज उठा। आयरन डोम नाकाम। वस्ती इसराइल में इमारत में आग भड़क उठी। सेहूनी फौजी मराकज़, फिजाई अड्डे, दिफाई सनतें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स निशाना। ईरान का दमूना में एटमी रिएक्टर पर भी हमले का दावा। हाइफा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइल की तेहरान, नजफाबाद और कुम पर बमबारी। 4 अफराद शहीद, दर्जनों जख्मी। अस्फहान एटमी साइट पर भी बारूद की बरसात। सेहूनी फौज का पासदाराने इनकलाब ड्रोन यूनिट के कमांडर को शहीद करने का दावा। ईरान का गद्दारों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मोसाद से ताल्लुक के शुबे में मजीद 22 अफराद गिरफ्तार। पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकाम के मुताबिक सदर ट्रंप की मुदाखलत से जौहरी रियासतों के दरमियान जंग टल गई, वरना तनाज़े से खित्ते में तबाहकुन नताइज होते। आलमी बिरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल जारिहत देखी, जो इलाक़ाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। मसले कश्मीर के हल में सदर ट्रंप की मुखलिसाना पेशकश भी काबिल तारीफ करार। पाक भारत जंग रुकवाने पर मुझे नोबेल इनाम मिलना चाहिए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदा करने जा रहे हैं। ईरान इसराइल तनाज़े पर मुकम्मल नजर, तेहरान से बात कर रहे हैं। नहीं लगता यूरोपीय ममालिक इस अमल में कोई किरदार अदा कर सकेंगे। ईरान यूरोप से नहीं, अमेरिका से बात करना चाहता है। जमीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। अभी इसराइल जीत रहा है, तल अवीव को रोकने का नहीं कह सकते। ईरान के एटमी हथियारों से मुतालिक तुलसी गबार्ड का बयान गलत करार। ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। IAEA की किसी भी रिपोर्ट को हमले का जवाब करार देना मज़हका खेज है। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी कहते हैं, हमें ईरान में वो शवाहिद नहीं मिले जो निशानदही करें कि इसके पास एटमी हथियार बनाने की मुकम्मल सलाहियत है। जनीवा में ईरान और आलमी ताकतों के मुज़ाकरात बेनतीजा। तेहरान का यूरेनियम अफजूदा करने के हक पर इसरार। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, सिफारतकारी के लिए तैयार हैं लेकिन दिफाई सलाहियत पर समझौता नहीं कर सकते। संगीन जुराइम का इर्तकाब करने पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा बोले, ईरान के पास एटमी असलहा नहीं होना चाहिए। फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का इसराइली हमलों के बावजूद बातचीत जारी रखने पर जोर। OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास आज इस्तांबुल में होगा। ईरान पर इसराइली हमलों के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तुर्की में मौजूद पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। 26वीं तरमीम केस के फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी न की जाए। ये तनाज़ा इदारे की साख और इस पर अवामी एतबार को तबाह कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का 19 जून के इजलास से पहले लिखा गया खत सामने आ गया। लिखा पहले ही बता दिया था कि इजलास के लिए पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं हूँ। सक्खर के बहरान मरकज में सेप्को रिकवरी टीम पर दुकानदार का हमला। छुरी के वार से लाइन सुपरिटेंडेंट फहीम जाम बहक। टीम बकाया जात के लिए पहुंची थी। हमलावर फरार हो गया। दस मई को अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने इसहाक डार को फ़ोन किया। बताया, अगर पाकिस्तान आमादा हो तो भारत सीज़ फायर पर तैयार है। दफ्तर ख़ारिजा की वजाहत, भारतीय मीडिया के झूठे दावे सख्ती से मुस्तरद। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग शुरू की, ना ही किसी से जंग बंदी की कोई दरख्वास्त की। दिफा का हक इस्तेमाल करते हुए भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब दिया। अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की पाबंदियों में ईरान के 20 इदारे और 5 अफराद शामिल हैं। मुताद्दिद का ताल्लुक पासदाराने इनकलाब से है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान की इसराइली जारिहत की शदीद मुज़म्मत। आसिम इफ्तिखार का मुजरिमाना कार्रवाइयों पर इसराइल को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। चीनी सफीर का मुज़ाकरात पर जोर। रूसी मंदूब ने कहा कि इसराइल की जानिब से आम शहरियों को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं। अमरीकी मंदूब ने ईरान को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया।
वजीर आजम से अमरीकी वजीर खारजा का राबता, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और ईरान इसराइल तनाज़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कशीदगी के पुरअमन हल पर जोर। पाक भारत बामानी मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर बातचीत की पेशकश। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमरीकी सदर का मेहमान बनना इंडिया की बड़ी नाकामी। भारत को जंग के बाद सिफारती मुहाज पर भी शिकस्त हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का सिफारती मिशन के बाद वतन वापसी पर कराची में खिताब। बोले, कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं रहा। सिंध तास मुआहिदा ना माना तो तमाम 6 दरिया पाकिस्तान के होंगे। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम का नारा दिया। दुख्तरे मशरिक और चारों सूबों की जंजीर कहलाईं। पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बेनजीर भुट्टो की आज 72वीं सालगिरह। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद होने वाली रहनुमा आज भी जियालों के दिलों में जिंदा। फीफा क्लब फुटबॉल में टाइटल की जंग। बायरन म्यूनिख ने बोका जूनियर्स को 2-1 से शिकस्त दी। फतह ने जर्मन क्लब को राउंड ऑफ 16 में पहुंचा दिया। बेनिफिका ने ऑकलैंड को 6-0 के बड़े मार्जिन से हरा दिया। ईएस ट्यूनिस ने लॉस एंजलिस को 1 गोल से शिकस्त दी। बर्लिन ओपन टेनिस का मार्का। वर्ल्ड नंबर 1 सबलेंका सेमीफाइनल में पहुंच गई। रायबा केना को 7-6, 3-6 और 7-6 से शिकस्त दी। कार्लोस अल्कराज को क्वींस क्लब चैंपियनशिप में सेमीफाइनल का टिकट मिल गया। क्वार्टर फाइनल में स्पेनिश खिलाड़ी ने फ्रेंच हरीफ को हराया। और समा की आवाज, मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर। और समा की आवाज, मिल्ली नगमों का सबसे बड़ा मुकाबला। मुल्क भर से 16 बेहतरीन आवाजें जादू जगाएंगी, लहू गरमाएंगी। उस्ताद गुलाम अली खान, इसरार शाह और सारा रजा खान जज। समा की आवाज 22 जून से 14 अगस्त तक हर इतवार रात 11:05 पर सिर्फ समा पर। नेशंस कप का फैसला कुन मुकाबला। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें शाम 6 बजे कोलालमपुर में टकराएंगी। फातेह टीम हॉकी प्रो लीग के लिए क्वालिफाई करेगी। कप्तान इमाद बट टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मरी में बादलों का राज, सयाहों का रश। महकमा मौसमियात की लाहौर, फैसलाबाद, झंग, सियालकोट और गुजरांवाला में बारिश की पेशगोई। सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में मौसम गर्म।